बांग्लादेश वॉर 1971। तो 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद 1970 पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम हुई। अब देखो क्या हो रहा था, सिचुएशन इस तरह की थी। लेफ्ट पाकिस्तान था कि राइट पाकिस्तान था, मतलब वेस्ट और ईस्ट, जो आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश है। तो वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, कल्चरल प्रॉब्लम हो रही थी, पॉलिटिकल जैसे सीट अरेंजमेंट्स को लेके प्रॉब्लम थी। लेफ्ट वाले पाकिस्तान में, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पे सीट्स अरेंजमेंट ज़्यादा थी और वो जो लोग जो है वहाँ पे पावर सेंटर था। और वो लोग जो है ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों का कल्चरली उनसे डिफरेंट थे, तो उन लोगों को ह्यूमिलेट करते थे या बराबर का हिस्सा नहीं दे रहे थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम चल रही थी। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंटरनल क्राइसिस हुआ। अब ये लोगों ने, ईस्ट वालों ने, यानी जो बंगाल के लोग थे, बांग्लादेश के लोग थे, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि भाई हमको ही बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, या वहाँ पे अपराइजिंग शुरू हो गई गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई हमको अलग करो या जो भी है। तो वहाँ से पाकिस्तान ने अपनी आर्मी लॉन्च कर दी थी, खुद के लोगों के खिलाफ ही। तो उसके कारण इंडिया में लोग भाग भाग के आने लग गए, लाखों लोग भाग के आ गए। तो उनकी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम और सब चीज़ें इंडिया को देखनी थी, तो इंडिया के अंदर भी क्राइसिस पैदा हो सकती थी। तो इसलिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान में लिबरेशन का एक मूवमेंट चलाया और उसको आज़ादी दिलाई। अब इसमें हम देखेंगे किस तरह से हो रहा है। देखो, कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड ए स्प्लिट वर्डिक्ट। तो जो पाकिस्तान का जो फर्स्ट स्प्लिट ये था ना, जनरल इलेक्शन, तो उसमें जुल्फिकर अली भुट्टो पार्टी इमर्ज एज ए विनर इन वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान में कौन सी पार्टी जीत के आ रही है? जुल्फिकर अली भुट्टो। भुट्टो फैमिली पाकिस्तान की बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिली है पॉलिटिक्स में। अभी एक इसकी बेटी भी थी, मतलब हाँ, बेनज़ीर भुट्टो, वो उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ पे इसकी पार्टी मेजॉरिटी में आ गई और अवामी लीग शेख मुजबिर उर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी हासिल कर ली। अब बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन बाय द रूलर्स बेस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान। तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया था कि इनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ये लोग जो गवर्नमेंट थी, ये जो रूलर्स थे, ये लोग जो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली लोग हैं उनको सेकंड क्लास का दर्जा देते थे, इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे थे। तो इसके लेके काफ़ी रिसेंटमेंट था। तो पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट। अब भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। पाकिस्तानी जो रूलर्स थे उनको जो है ये वर्डिक्ट मंजूर नहीं था, जो ये जीत हुई थी। इस तरह से उनको एक्सपेक्टेड था नहीं, तो एकदम से इस तरह से जब आ जाएगा तो उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ। नॉर वर दे रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर ए फेडरेशन। अब अवामी लीग चाहती थी कि एक फेडरेशन बनाए हम लोग, जिस तरह से फेडरल पावर शेयर होती है उस तरह से हम इक्वल पावर शेयर करें, फेडरेशन बनाए। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ये चाहते नहीं थे। अब क्या हुआ, इन लोगों की डिमांड थी ये, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, डिमांड को मानने के बजाय या बातचीत करने की बजाय इन्होंने क्या करा, अर्ली 97 में पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजबिर। तो शेख मुजबिर को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। शेख हसीना वाली फैमिली है ये, शायद वही है। एंड पाकिस्तानी अरेस्टेड शेख मुजबिर एंड अनलीश्ड अ रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अब वहाँ के लीडर जो मेजॉरिटी में आया था उसको अरेस्ट कर लिया और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब आगे क्या हो रहा है देखो। इन रिस्पॉन्स टू दिस, और अब इसके जवाब में क्या करा, पीपल ने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया, बांग्लादेश लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान, कि भाई हम बांग्लादेश को अलग करेंगे, पाकिस्तान से आज़ादी दिलाएंगे। 1971 में इंडिया हैड टू बियर द बर्डन ऑफ 80 लाख रिफ्यूजीज। मैंने क्या बताया था आपको, तो उस हिसाब से रिफ्यूजीज कितना आ गए इंडिया में, 80 लाख। 80 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। उनके खाने की, उनके और रहने की व्यवस्था करना ही बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में। तो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से भाग के इंडिया में शेड्यूल ले लिया। अब इंडिया ने मॉरल और मटेरियल सपोर्ट इनको एक्सटेंड किया टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। मॉरली भी कर रहे हैं और हथियार वगैरह भी हमने दिए, मटेरियल जो भी उनको चाहिए था पैसे ऐसे वो भी दिए कि आप अपना फाइट लड़िए, क्योंकि हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। 80 लाख रेफ्यूजीज हमारे यहाँ पे आ रहे थे और भी आने वाले थे।
तो हम उनका कैसे अरेंजमेंट करेंगे, इससे हमारे देश की फूड सिक्योरिटी या हमारे देश के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो पाकिस्तान ने इंडिया को बोला कि साहब आप जो है हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी एक्यूज कर रहे हैं। तो सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना। अब देखो यूएस के खेमे में था चाइना, पाकिस्तान। अब उसने क्या करा, इसको सपोर्ट शुरू कर दिया, चाइना ने भी इसको सपोर्ट कर दिया। तो यूएस चाइना दैट बिगेन इन लेट 1960 rapprochement रिजल्टेड इन ए रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस इन एशिया। हेनरी किसिंगर, द एडवाइजर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, मेड ए सीक्रेट विजिट टू चाइना विया पाकिस्तान इन जुलाई 97। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने तीनों ने अपने साठ गार्ड बना ली। अमेरिका का सीक्रेट एडवाइज़र जो है ये हेनरी किसिंगर, जो यूएस प्रेसिडेंट का एडवाइज़र है, ये चुपचाप पहले पाकिस्तान आया और वहाँ से चाइना चले गया चुपचाप में, और एक एग्रीमेंट कर लिया, सीक्रेट एग्रीमेंट। तो इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस। अब इंदिरा गांधी जी बहुत चतुर थी, उन्होंने देखा इस तरह की हरकतें हो रही है, तो उन्होंने भी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया रशिया के साथ में, या उस टाइम सोवियत यूनियन यूएसएसआर बोलते थे, 20 साल का ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971 में किया था, ठीक है, अगस्त में। इससे क्या हुआ, इससे सपोर्ट हो गया कि भाई इंडियन सोवियत जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि अगर कोई किसी पर अटैक होता है तो दूसरा वाला उसको सपोर्ट करेगा। ये एग्रीमेंट साइन हो गया। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अब कई टाइम तक टेंशन और मिलिट्री बिल्डअप चलता रहा, लोग अपने अपने फोर्सेस लगा रहे हैं बॉर्डर पे। अब ए फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक ऑफ इन दिसंबर 1971। सॉरी, अब इंडिया और पाकिस्तान में फुल वॉर जो है चालू हो गया। 1971 दिसंबर की बात है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक पंजाब एंड राजस्थान। अब इन्होंने लेफ्ट बॉर्डर से भी अटैक कर दिया, राजस्थान पे और कश्मीर पे। तो उस टाइम बीकानेर में इधर साइड बॉर्डर साइड में जैसलमेर साइड में एयरक्राफ्ट से मिसाइल आके गिर रही थी। सो वाइल द आर्मी मूव्ड ऑन JNK फ्रंट, इन्होंने पंजाब और राजस्थान में अटैक कर दिया। जब हमारी आर्मी JNK में जा रही थी वहाँ पे थी तो इधर से अटैक कर दिया। इंडिया रिटेलिएटेड विद एन अटैक इन्वॉल्विंग द एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। तो हमने वेस्ट में और ईस्ट में दोनों तरफ तीनों फोर्सेस का सहारा लिया इस बार। पिछली बार ऐसी गलती नहीं करी जब चाइना वॉर में करी थी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का यूज़ किया। वेलकम्ड एंड सपोर्टेड बाय द लोकल पॉपुलेशन। अब ईस्ट पाकिस्तान में यानी आज के बांग्लादेश में लोगों को राहत मिली, लोगों ने हमारा वेलकम किया, ठीक है। और विद इन 10 days 10 दिन में इंडिया ने युद्ध खत्म कर दिया। इंडियन आर्मी हैड सराउंडेड ढाका फ्रॉम 3 साइड एंड द पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट 90,000 हैड टू सरेंडर। तो 3 तरफ से ढाका को घेर लिया, जो वहाँ की कैपिटल माना जाता है ढाका को, और पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। 90,000 लोग थे, 90,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया। So with Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire। अब बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया और इंडिया ने अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो हथियार डाल चुकी थी। और बाद में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ इंदिरा गांधी में और जुल्फिकार अली भुट्टो में 1972 में, और उन्होंने कहा कि सब ठीक है, हम रिटर्न ऑफ पीस करेंगे, यानी कि हम जो शांति कायम रखने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या हुआ, पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएस ने अपनी आर्मी लॉन्च कर दी थी, नेवी लॉन्च कर दी थी। नेवी के बेड़े, एक बेड़े में 10-10, 15-15 जहाज होते हैं और शिप्स होते हैं और वॉर प्लेन्स होते हैं। लेकिन उस टाइम हमारा हेल्प किया था रशिया ने अपने जो समुंदर में जो रहते हैं ना शिप्स वगैरह, उसको सामने खड़े कर दिए यूएस के सामने। इस तरह से उसने हमें टाइम दिलाया और हम लोगों की जीत हुई। अ डिसिसिव विक्ट्री इन द वॉर लेड टू नेशनल जुबिलेशन। Most people in India saw this as a moment of glory and a clear sign of India's growing military prowess। तो अब देखो ये हमारी जीत एक बहुत सिंबॉलिकली अच्छी मानी जाती है, और इससे शो होता है कि हाँ भाई इंडिया जो है मिलिट्री पिछड़ा हुआ नहीं है और कुछ पावर रखता है। इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे, और उसने 1971 में लोकसभा इलेक्शन जीत लिए थे ऑलरेडी। हर पर्सनल प्रॉपर्टी सोल्ड। Further, after 1971 war, after the war, assembly election mostly took place, bringing large majority for the Congress party। अब भैया इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा काम किया, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, ये हेल्प कर दी दूसरे की आज़ाद होने में। तो इससे क्या हुआ, इंडिया में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और जब अगले इलेक्शंस हुए
तो उसको अच्छी मात्रा में वोट मिले। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं अपन, ये इधर नीचे दिया हुआ है जो कारगिल कन्फ्रंटेशन। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1999 several points on Indian side of LOC in the Mashok, Dras, Kaskar and Betalin areas were occupied by forces claiming to be मुजाहिदीन। अभी देखो 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, तो इन्होंने हमारी LOC पे जो है ना कई सारे जो पॉइंट्स है ड्रास और इधर यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, तो यहाँ पे जनरली क्या आदमी पहले नीचे रहते थे आर्मी वाले, तो इन्होंने क्या करा उस तरफ से इनको चढ़ना आसान रहता है, बर्फबारी भी इतनी होती नहीं है, उस तरफ से पाकिस्तान साइड से चढ़ना आसान है, तो ये लोग उस पर चढ़ने लग गए और इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो आपने कारगिल मूवी देखी होगी, उसमें भी इस बारे में बात करी गई है। अब इंडिया ने इसके बारे में रिएक्ट करना शुरू करा और कन्फ्रंटेशन हुआ, इसको हम कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। दिस कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन ड्यूरिंग मई एंड जून। तो गर्मी में ये हमने युद्ध लड़ा हमारे मई और जून में, और जुलाई 99 तक 26 तक इंडिया ने सभी को हम कंट्रोल में वापस ले लिया। The Kargil conflict drew attention worldwide for the reason that only 1 year prior to that both India and Pakistan had attained nuclear capability। अब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ने वर्ल्ड वाइड में अटेंशन इसलिए दिया क्योंकि एक साल पहले ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी। इंडिया 98 में 97 में इनका इंडिया का भी हो गया था। However, this conflict remained confined only to the Kargil region। कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये सिर्फ कारगिल में ही लड़ा गया, इसमें कोई दूसरा फ्रंट नहीं खोला, ठीक है, जैसे पहले खोला था। इन पाकिस्तान दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन ए सोर्स ऑफ मेजर कंट्रोवर्सी एज इट वाज अलीज्ड लेटर दैट द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वाज केप्ट इन द डार्क बाय आर्मी चीफ। Soon after the conflict, the Prime Minister of the government of Pakistan was taken over by Pakistan Army led by Army Chief परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ ने काफ़ी साल शासन किया और इस युद्ध के बाद उन्होंने टेक ओवर कर लिया सिविल गवर्नमेंट से मिलिट्री गवर्नमेंट में और खुद उसके राजा बन गए देश के। अब देखो क्या होता है, इंडिया विद लिमिटेड सोर्सेस हैड इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग। हाउएवर कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर डिलेड द 5 ईयर प्लान। अब इंडिया के पास ऐसे रिसोर्सेज कम है, वो हम इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करते थे, 5-5 साल के प्लान बनाते थे, लेकिन पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में ये सब प्रोसीजर डिले हो गया 5 साल की प्लानिंग का, और रिसोर्सेज कम थे, उनको हमने डाइवर्ट कर दिया डिफेंस के लिए, क्योंकि डिफेंस भी मजबूत करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो हम सामान डेवलपमेंट में यूज़ करना चाहिए, जो पैसा हमें डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, वो पैसा हम लोग को लगा रहे युद्ध के हथियार खरीदने में, युद्ध करने में। तो इसलिए बोलते हैं कि एक युद्ध मतलब देश 50 साल पीछे। तो कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। एक कोरोना वायरस आया तो देश पता नहीं कितना पीछे हो गया। So the scarce resources were diverted as India had to embark on a military modernization drive। तो इंडिया को क्या करना था, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना था। अभी भी आप देखोगे न्यूज़ में आता रहता है, इतने महंगे हम लोग मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदते रहते हैं। तो काफ़ी मात्रा में हमारा जो धन है उसमें जा रहा है, और दूसरा हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल में हमारा जो खर्चा ज़्यादा होता है। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1962 एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई ऑन हैंड। तो सप्लाई का अलग, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट बनाया गया 65 और 62 में। द थर्ड प्लान 61 से 63 वॉज अफेक्टेड एंड इट वाज फॉलोड बाय 3 एनुअल प्लान्स। तो 61 से 66 में 2 वॉर हो चुके थे, तो इसलिए ये प्लान जो है थोड़ा सा इफेक्ट हो गया। इसके बाद हमने एनुअल प्लान्स बनाए 3 साल के लिए। एंड द फोर्थ प्लान कुड बी इनिशिएटेड ओनली इन 1969। तो चौथा प्लान जो है 3 एनुअल प्लान्स के बाद शुरू हुआ, और इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है काफ़ी बढ़ गया वॉर के बाद में। चलो ठीक है, एक सेकंड। अब अगला है इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी।